हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडिया के द्वारा एक रॉकेट फोर्स बनाई जा रही है जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया इस रॉकेट फोर्स को क्यों बना रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चाइना के साथ लगातार स्टैंड ऑफ चल रहा है और चाइना के पास एक बेहतरीन रॉकेट फोर्स है जिसे काउंटर करने के लिए इंडिया के पास भी ऐसी ही रॉकेट फोर्स होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि इंडियन आर्मी के पास एक रॉकेट फोर्स भी होगी। इस वीडियो में मैं आपको इसी रॉकेट फोर्स के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि इंडिया के रॉकेट फोर्स में कौन कौन से रॉकेट्स और मिसाइल होंगे। हमारे जो पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्होंने ही इस रॉकेट फोर्स की गठन करने की बात कही थी, लेकिन उनके शहीद हो जाने के बाद ये रॉकेट फोर्स की योजना कहीं दब गई थी। लेकिन चाइना का एग्रेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इसी को देखते हुए नए नए हथियारों का निर्माण कर रही है और उन्हें डिप्लॉय भी कर रही है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। उसी कड़ी में इस रॉकेट फोर्स की योजना जो है ये भी गवर्नमेंट की नज़र में आई है और गवर्नमेंट अब इस रॉकेट फोर्स का गठन करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मिसाइल्स हैं, तो फिर इन रॉकेट्स का क्या काम। तो मैं आपको बता दूं कि इन रॉकेट्स और मिसाइल्स में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जो काम ये रॉकेट्स कर सकते हैं वो मिसाइल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। रॉकेट्स जो होते हैं वो मेनली अनगाइडेड होते हैं, जो मिसाइल्स होती हैं वो गाइडेड होती हैं और उनमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी किया जा सकता है। लेकिन रॉकेट्स में न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लगाया जाता है। रॉकेट्स को बैटलफील्ड में इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल्स को बैटलफील्ड में नहीं बल्कि किसी देश के किसी शहर पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट्स की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है, जबकि मिसाइल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। भारत में जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकती हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड का गठन किया गया है, जबकि जो रॉकेट फोर्स होगी उसे इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इन रॉकेट फोर्स में रॉकेट्स के अलावा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी रखा जाएगा, क्योंकि चाइना के द्वारा भी अपने रॉकेट फोर्स में टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया के रॉकेट फोर्स में कौन कौन से रॉकेट्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होंगे। इंडिया के द्वारा जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है उनमें शॉर्ट रेंज के तौर पे ग्रैड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 50 किलोमीटर की है और इन्हें अभी हाल ही में अपग्रेड भी किया गया है। दूसरे रॉकेट की अगर हम बात करें तो वो हमारा इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ पिनाका रॉकेट सिस्टम है, जो कई सारे वेरिएंट में आता है। और इन सारे वेरिएंट्स को हम देखें तो इनकी जो रेंज है वो 45 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। इनमें पिनाका मार्क 1, पिनाका मार्क 2 और एक पिनाका का गाइडेड वर्जन भी आता है। इसके साथ साथ रशियन मेड स्मर्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 120 किलोमीटर है। अब हम आपको ये बताते हैं कि भारत की जो फ्यूचर रॉकेट फोर्स बनेगी उनमें कौन कौन से रॉकेट्स और मिसाइल्स होंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी रॉकेट्स बताए हैं, जैसे ग्रैड, पिनाका और स्मर्च, इनके साथ साथ हमारे बहुत सारे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी इनमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि चाइना के द्वारा भी अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल अपने रॉकेट फोर्स में इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर हम कौन से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को अपने रॉकेट फोर्स में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होगी वो होगी प्रनास। और ये जो प्रनास मिसाइल है इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 200 किलोमीटर है। और दूसरी हमारी जो मिसाइल होगी वो है प्रलय, जिसे अभी हाल ही में 120 यूनिट्स का ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिन्हें बना के इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। और इस प्रलय मिसाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम 500 किलोमीटर की है। ये प्रलय मिसाइल काफ़ी एडवांस मिसाइल है और इसमें MARB टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है, जो चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। इन सभी के साथ साथ 2 और मिसाइलों को रॉकेट फोर्स में शामिल किया जाएगा। जो पहली मिसाइल है वो है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल की मैक्सिमम फायरिंग रेंज 1500 किलोमीटर की है। और दूसरी मिसाइल है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल को अग्नि सीरीज की मिसाइल के ही टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है और इस मिसाइल की जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो है 2000 किलोमीटर। इन्हीं सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स को मिला के एक रॉकेट फोर्स बनाई जाएगी, जिसे इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि जो हमारे पास टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है वो काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और इस वजह से हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ इस रॉकेट फोर्स से आसानी से काउंटर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।